कभी ऐसा फेज आता है जब सब कुछ एक साथ आता है, प्रेशर, डिस्ट्रैक्शन, थकान और डाउट। और उस वक्त तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम स्ट्रांग हो या बस थक चुके हो। डे 35 और राघव अब उस पॉइंट पे था जहां उसको लग रहा था कि वो कंट्रोल में है। वो गिर चुका था, वापस उठ चुका था, पैटर्न समझ चुका था और अब सब स्टेबल लग रहा था। पर लाइफ कभी स्टेबल नहीं रहती और फिर एक दिन सब चेंज हो गया। काम का प्रेशर, घर की टेंशन, टाइम का इशू और ऊपर से अंदर का डाउट, सब एक साथ। और पहली बार राघव को फील हुआ कि शायद ये सब मैनेज करना उसके बस का नहीं है। वो डेस्क पे बैठा था पर फोकस नहीं था। वो ट्राई कर रहा था पर माइंड स्कैटर्ड था। एक काम स्टार्ट करता, फिर बीच में छोड़ देता, फिर दूसरा, फिर तीसरा और धीरे धीरे सब कंट्रोल से बाहर जाने लगा। और यही मोमेंट होता है जहां बंदा टूटता है। ना एक बड़ा रीजन, ना एक क्लियर फेलियर, बस ओवरलोड। और ओवरलोड सबसे डेंजरस होता है क्योंकि यहां तुम फेल नहीं होते, तुम गिव अप कर देते हो। राघव ने आज पहली बार सीरियसली सोचा, बस अब नहीं हो रहा। पॉज। और ये लाइन अलग होती है। ये फ्रस्ट्रेशन वाली लाइन नहीं होती, ये सरेंडर वाली लाइन होती है। जहां बंदा फाइट नहीं करता, वो छोड़ देता है। राघव चेयर से उठा और रूम में वॉक करने लगा। दिमाग में नॉइज, बॉडी में थकान और अंदर से एक ही फीलिंग, मैं थक गया हूं। और इस बार ये एक्सक्यूज नहीं था, ये सच था। पर प्रॉब्लम ये है कि सच भी कभी कभी तुम्हें गलत डिसीजन लेने पे पुश करता है। क्योंकि थकना नेचुरल है पर रुकना चॉइस है और दोनों में डिफरेंस समझना इजी नहीं होता। राघव ने अपने आप से पूछा, मैं रुक रहा हूं या मैं थक गया हूं? और उसको आंसर नहीं मिला। और यही सबसे डेंजरस स्टेट होती है जहां क्लैरिटी नहीं होती और डिसीजन लेना पड़ता है। उसने फोन उठाया, डिस्ट्रैक्शन रेडी था, एस्केप रेडी था, कंफर्ट रेडी था और बस एक स्वाइप दूर सब प्रेशर खत्म हो सकता था, टेम्पररी। पर इस बार राघव रुक गया। उसने फोन देखा, फिर साइड में रखा और सीधा बैठ गया। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई एनर्जी नहीं, कोई पुश नहीं, बस एक सिंपल सा डिसीजन, मैं आज क्विट नहीं करूंगा। ना बड़ा गोल, ना लॉन्ग प्लान, सिर्फ एक चीज, आज नहीं। और कभी कभी यही इनफ होता है। राघव ने काम स्टार्ट किया, स्लो, ब्रोकन, फोकस के बिना, पर कंटिन्यू किया। 10 मिनट, फिर ब्रेक, फिर वापस, फिर थोड़ा और धीरे धीरे केओस थोड़ा सेटल होने लगा। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई पर कंट्रोल वापस आने लगा। और यही डिफरेंस है, लाइफ कंट्रोल में नहीं आती, तुम आते हो। और जब तुम कंट्रोल में आते हो तब केओस भी मैनेजेबल लगता है। राघव ने आज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, ना बड़ा काम, ना परफेक्ट एग्जीक्यूशन, बस एक चीज की, उसने क्विट नहीं किया। और कभी कभी यही सबसे बड़ा विन होता है। पर स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये लास्ट टेस्ट नहीं था, ये बस फाइनल टेस्ट का ट्रेलर था। क्योंकि अब लाइफ नॉर्मल होने वाली थी। और जब लाइफ नॉर्मल होती है तब सबसे बड़ा डेंजर आता है, कंप्लेसेंसी। जब तुम सोचते हो अब सब ठीक है और वही तुम्हें फिर से स्लिप कर देता है। राघव अब एक डेंजरस पॉइंट पे था जहां वो स्ट्रांग भी था और वल्नरेबल भी। और अब फाइनल स्टेप बाकी था, एक ऐसा स्टेप जो डिसाइड करेगा कि ये चेंज टेम्पररी था या परमानेंट।